दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ये मैंने एजुकेशन। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो और एक नए स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल आपके स्क्रीन पर है द इनोसेंट सी। इनोसेंट मीन्स होता है मासूम या निर्दोष, जिसकी कोई गलती ना हो, और सी मीन्स आपको पता ही है समुद्र। तो निर्दोष समुद्र, ये है इस स्टोरी का टाइटल। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश एंड समथिंग एल्स। सो विदाउट ट्रांसलेशन वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश एज वेल। तो चलिए ट्रांसलेशन को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ सी मैन कॉल्ड करीम was sailing his ship in the sea। एक समय की बात है, once upon a time मीन्स होता है एक समय की बात है। a seaman, seaman मीन्स होता है जिसको आप मल्लाह बोलते हैं, चाहे जहाज़ चलाने वाले को seaman बोला जाता है। एक मल्लाह या एक नाविक, नाव चलाने वाला, कॉल्ड करीम, जिसे करीम कहा जाता था, was sailing, was मीन्स था, sailing मीन्स चला रहा था। नाव को चलाने को बोलते हैं सेलिंग। अपनी नाव चला रहा था, हिज शिप, अपनी जहाज़ चला रहा था, इन द सी, समुद्र में। सडनली, अचानक, द वेदर चेंज्ड, मौसम जो था बदल गया, एंड रफ विंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग। रफ विंड्स मतलब होता है, विंड्स मीन्स हवा, रफ मीन्स खुरदरा या हिंसक, हिंसक हवाएं, स्टार्टेड ब्लोइंग बहना शुरू हो गई, बहना शुरू हो गया, हवाएं जो है बहने लगी। स्टार्टेड या स्टार्ट्स के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी होता है, इसको आप याद रखिएगा। दिस लेड टू अ वॉयलेंट स्टोर्म, वॉयलेंट स्टोर्म मतलब हिंसक तूफान। यह एक हिंसक तूफान का कारण बना। लेड मीन्स होता है किसी चीज़ का रीज़न बनना, इसको कहते हैं लेड। करीम्स शिप गॉट कॉट इन अ टेरिबल स्टोर्म। करीम्स शिप मीन्स करीम की जो जहाज़ था, करीम का जो जहाज़ था, गॉट कॉट मतलब फंस गया। कहाँ फंस गया? इन अ टेरिबल स्टोर्म, टेरिबल मीन्स होता है डरावना या भयानक, तूफान में, एक भयानक तूफान में, गॉट कॉट मतलब फंस गया। किसका क्या फंस गया? करीम्स शिप, करीम की जो जहाज़ थी वो फंस गई। द वेव्स कैरीड द बिट्स एंड पीसेज ऑफ द wrecked शिप टू द शोर। शोर मीन्स होता है समुद्र के किनारे को बोलते हैं शोर। वेव्स मीन्स लहरें, कैरीड मतलब ले जाना, द बिट्स एंड द पीसेज ऑफ wrecked शिप मतलब लहरें नदी के किनारे जहाज़ के मलबे मलबे के जो पीसेस थे, टुकड़े थे, और उसके जो टुकड़े थे उठा ले गई। कहाँ पे ले गई? टू द शोर, समुद्र के कोने पे। करीम गॉट unconscious and was thrown on the shore by the violent sea। करीम गॉट unconscious, unconscious मीन्स होता है बेहोश, और गॉट unconscious मतलब बेहोश हो जाने को बोलते हैं, ये पास्ट में है आपका। गेट unconscious मीन्स बेहोश हो जाना, बट इसमें पास्ट में स्टोरी है और पास्ट में बताया जा रहा है, तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट। करीम गॉट अनकॉन्शियस, करीम बेहोश हो गया, और वॉज थ्रोन ऑन द शोर बाय द वॉयलेंट सी, और समुद्र ने उसे फेंक दिया। कहाँ पे? ऑन द शोर, समुद्र के किनारे। ये आपका पैसिव वॉइस है जिसमें एक्शन सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट होता है। आप यहाँ पे बाय से इस चीज़ को दिखाया जाता है कि किसके ज़रिए काम हो रहा है। व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस में होता है होश में आना, रिगेन मतलब होश में आ जाने को बोलते हैं, रिगेन्ड अनकॉन्शियसनेस। यहाँ पे गॉट अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाने को बोलते हैं, और यहाँ पे बेहोश हो गया था फिर वो होश में आ गया, तो उसको बोलेंगे रिगेन्ड अनकॉन्शियसनेस। व्हेन ही रिगेन्ड अनकॉन्शियसनेस, जब उसे होश आ गया, ही लैमेंटेड, उसने क्या किया? फरियाद किया। लैमेंटेड होता है फरियाद करना, बिलाप करना है, दैट इज़ कॉल्ड लैमेंटेड। द सी इज़ एन इम्पोस्टर,
अब इम्पोस्टर के माना क्या है यहाँ पे? इम्पोस्टर मीन्स होता है, इम्पोस्टर मीन्स होता है धोखेबाज, पाखंडी, जो दिखाने के लिए कुछ करे और असल में कुछ हो, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। द सी इज़ एन इम्पोस्टर, समुद्र धोखेबाज है। फर्स्ट, पहले, इट अट्रैक्ट्स यू फॉर ट्रैवल, पहले यह आपको यात्रा के लिए अट्रैक्ट करता है। एंड और, देन इट सेंड्स स्टॉर्म्स, और फिर यह स्टॉर्म मतलब तूफान भेजता है। एंड डिस्ट्रॉयज यू, और आपको बर्बाद कर देता है। करीम वॉज हर्ट सो मच, करीम जो था बहुत ज़्यादा, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा आहत था। हर्ट मीन्स होता है आहत, जिसको चोट पहुंचती है उसको बोलते हैं हर्ट। दैट ही स्टार्टेड कर्सिंग द सी, कर्सिंग मीन्स होता है शराबने को बोलते हैं कर्सिंग। तो उसने स्टार्टेड कर्सिंग मतलब शराबना शुरू कर दिया, किसको? द सी, समुद्र को। द सी वॉज हर्ट, समुद्र को आहत थी, आघात था उसको, किस लिए? हाउ करीम वॉज अक्यूजिंग इट, मतलब कैसे करीम उसे इल्ज़ाम दे रहा था, उसे दोषी बता रहा था, इसलिए समुद्र को आघात था या उसे आहत थी। एंड और, सो इसलिए, इट टुक शेप ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी, टुक शेप मीन्स होता है किसी का रूप धारण करने को बोलते हैं टुक शेप। तो उसने रूप धारण किया किसका? ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत औरत का रूप उसने धारण कर लिया। एंड अप्रोच्ड करीम, और करीम के पास पहुंच गई। टू क्लियर इटसेल्फ, खुद को बरी करने के लिए, खुद को साफ करने के लिए। ऑफ द चार्जेस, जो उसके ऊपर जो चार्ज लगे थे उसको क्लियर करने के लिए वो करीम के पास पहुंच गई। ही वॉज लेबलिंग अगेंस्ट द सी, जो वह समुद्र के खिलाफ उसके ऊपर जो थोप रहा था। लेबलिंग में होता है किसी चीज़ को टैग लगाने को बोलते हैं लेबलिंग। तो वह जो था करीम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है लेबलिंग। डेज्ड बाय द ब्यूटी, डेज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। बाय द ब्यूटी, खूबसूरती से हैरान होकर। करीम क्वेश्चन, करीम ने सवाल किया। हु आर यू लेडी, हु आर यू तुम कौन हो? लेडीज पूछ रहा, हु आर यू लेडी। आई एम द सी, आई एम द सी, मैं समुद्र हूँ। एंड आई एम एज ब्यूटीफुल एज आई लुक नाउ, आई एम एज ब्यूटीफुल, मैं इतना सुंदर हूँ जितना आई लुक नाउ, जितना मैं अभी दिखती हूँ। तो इस सेंस में हम एज सुन एज का इस्तेमाल करते हैं। एज ब्यूटीफुल एज फिर समथिंग फिर एज, तो मतलब इसका मतलब हुआ आई एम एज ब्यूटीफुल, मैं इतना खूबसूरत हूँ जितना मैं अभी दिखती हूँ। यू आर मेकिंग अगली एंड बेसलेस चार्जेस ऑन मी। अब बेसलेस मीन्स होता है बेबुनियाद, चार्जेस मीन्स होता है इल्ज़ाम। तुम मुझ पर, ऑन मी मतलब मुझ पर, बेबुनियाद और अगली मीन्स होता है भद्दा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने को बोलते हैं मेकिंग, मेरे ऊपर लगा रहे हो। ऑल आर लाइज, लाइज मीन्स झूठा, सभी झूठे हैं, जितने भी इल्ज़ाम लगा रहे हो ऑल आर लाइज। सो व्हाट्स द ट्रूथ, तो सच क्या है? व्हाट इज़ द ट्रूथ, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म व्हाट्स द ट्रूथ, व्हाट इज़ द ट्रूथ, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। व्हाट्स द ट्रूथ, सच क्या है? करीम रिटोर्टेड, करीम ने पूछा। अब पूछने को आस्क भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटोर्टेड का इस्तेमाल हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप किसी से आप बहस करते हो, उस सेंस में आप जैसे पूछते हो, उसने आप तर्क दिया और आप उसको सही नहीं मानते तो उससे पूछते हो कि अच्छा आप बताओ ये सही क्या है, तो उस सेंस में इसको बोलते हैं रिटोर्टेड। एज अ आस्क इसको इस्तेमाल किया गया है। द विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर शिप, विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, हवाएं जिम्मेदार हैं किस चीज़ के? फॉर द डिस्ट्रक्शन, तबाही के लिए। ऑफ योर शिप, तुम्हारे जहाज़ के तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? विंड्स, हवाएं जिम्मेदार हैं। दे चर्न माई वाटर्स
एंड किक अप स्टोर्मी वेव्स। चर्न मीन्स होता है मंथन करना। दे चर्न माई वाटर्स, मेरे पानी को जो है घुमाते हैं पहले। एंड चर्न मीन्स होता है मंथन, घुमाने को बोलते हैं। समुद्र में आपने देखा होगा जब लहरें बनती हैं तो पहले पानी घूमता है, उसको बोलते हैं मंथन। दे चर्न माई वाटर्स, वे मेरे पानी को घुमाते हैं। एंड किक अप स्टोर्मी वेव्स, किक अप स्टोर्मी वेव्स मतलब होता है, स्टोर्मी वेव्स मतलब लहरें, स्टोर्मी मतलब हिंसक लहरें बन जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। किक अप को मतलब लात मारना भी होता है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ का मौसम में जब कोई तब्दीली आ जाती है सडनली, तो उस सेंस में किक अप का इस्तेमाल किया जाता है। बट यू आर द अपैरेंट रीज़न, लेकिन तुम प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो, मतलब डायरेक्ट तुम ही जिम्मेदार हो। करीम कह रहा है सी को, समुद्र को। करीम आर्ग्यूड, करीम ने कहा। द सी लेडी स्पोक, उस समुद्री लेडी ने बोला। स्पीक इस सेकंड फॉर्म, स्पोक। पीपल बिलीव मी टू बी द ओनली रीज़न फॉर ऑल दैट, इन सभी के लिए। फॉर ऑल दैट मतलब इन सभी के लिए। लोग विश्वास करते हैं मुझ में, टू बी द ओनली रीज़न, सिर्फ इसी का, इस सब के लिए सिर्फ मुझे जो है मानते हैं, विश्वास करते हैं मेरे ऊपर कि मैंने ये किया है। एवरीवन ब्लेम्स मी, हर कोई मुझे इल्ज़ाम लगाता है। बट एवरीवन मस्ट कंसीडर द एक्चुअल रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन। बट एवरीवन मस्ट कंसीडर, लेकिन हर किसी को पता होना चाहिए। कंसीडर मतलब मालूम होना चाहिए। चाहिए के सेंस में मस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ को, जब पुख्ता कन्फर्म तौर पे जब कहा जाता है, पॉसिबिलिटी जब इसकी ज़्यादा होती है तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पता होना चाहिए द एक्चुअल रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का सही रीज़न क्या है, कारण क्या है, लोगों को मालूम होना चाहिए। बिफोर दे ब्लेम द इनोसेंसी, दे ब्लेम द इनोसेंसी, वे समुद्र को निर्दोष समुद्र को इल्ज़ाम लगाने से पहले उन्हें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल रीज़न क्या है। आई एम मेयरली अनअफेक्टेड पार्ट ऑफ द विंड्स, मैं पूरी तरह से हवाओं के अफेक्टेड हूँ, हवाओं से अफेक्टेड हूँ, मैं से प्रभावित एक हिस्सा हूँ। जस्ट लाइक यू आर, जैसे कि तुम हो, जैसा कि तुम हो। द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द सी सैंक इनटू करीम्स हर्ट, द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द सी, समुद्र की बातें सैंक उतर गईं, कहाँ, इनटू करीम्स हर्ट, करीम के दिल में उतर गईं। एंड ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांग लिया। फॉर क्रिटिसाइजिंग द सी, समुद्र की आलोचना करने से उसने करने के लिए उसने माफ़ी मांग लिया। ही रियलाइज्ड दैट, उसे एहसास हुआ कि इट वॉज नॉट द सीज फॉल्ट इंटायरली, पूरी तरीके से उसे एहसास हुआ कि इट वॉज नॉट द सीज फॉल्ट, यह समुद्र की गलती नहीं है पूरी तरीके से। ही रिमूव्ड ऑल द एविल दैट ही बोर इन हिज हर्ट फॉर द सी, बोर मीन्स होता है किसी के बारे में कोई बुराई अपने अंदर उत्पन्न कर लेने को बोलते हैं बोर। ही रिमूव्ड ऑल द एविल, उसने सारी बुराइयों को निकाल दिया। रिमूव्ड मीन्स होता है निकालना, निकाल दिया। जो दैट मीन्स जो, ही बोर जो उसने डाला था क्या, इन हिज हर्ट अपने दिल में पैदा कर रखा था, फॉर द सी समुद्र के लिए। तो ये था आज का स्टोरी। अब इसका सारांश देखते हैं। द जिस्ट, नेवर ब्लेम एनीवन विदाउट कीपिंग इन माइंड द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट। नेवर ब्लेम एनीवन, किसी पे ब्लेम मत करो। विदाउट कीपिंग इन माइंड मतलब ध्यान में रखे बिना कि द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, इस चीज़ को अगर ध्यान में नहीं रखे तो किसी के ऊपर ब्लेम मत करो। मतलब किसी के ऊपर ब्लेम करना है या किसी को आपको कुछ कहना है तो पहले उसके बारे में
एक्चुअल रीज़न आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आप किसी को कुछ कह सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के एक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।